गोरी चोरी चोरी मेरा दिन गया, तूने बात बड़ी कैसे कैसे छुआ तुझे कुछ हुआ, तुझे कुछ छुआ, तुझे कुछ हुआ, तुझे हाय मैं क्या बताऊं रे, हाय मैं क्या छुपाऊं रे। जब मैं राजस्थान से चला था तो सोचा था कि हीरो बनूं, पर हीरो तो बन नहीं सका, तो डांस मास्टर बना दिया घर वालों ने। तो मैं समीर सेन जी से कहता था, यार ये काम कर, हीरो तो बन नहीं सकते, कि क्यों ना अपन संगीतकार की ट्राई करें। तो उनका ये मानना था कि चाचा संगीतकार बनना इट इज़ नॉट जोक, मतलब इतना इजी नहीं है। अब आप उसको चोरी नहीं कह सकते। छलकाए जाऊं आए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, ये सुना है आपने गाना? तो इसी को हम नज़र में रखते हुए, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। ओ तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुजर गया। तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुजर गया। था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुजर गया। था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, और जो भी ये शो देखने वाले हैं, मैं संगीतकार दिलीप सेन। मैंने ये गाना इसलिए गाया क्योंकि एक ज़िद होती है इंसान को कि मुझे कुछ बनना है। बिल्कुल। और बनने के लिए तो एक ज़िद अगर आपके अंदर नहीं है तो आप किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। और ये मरहूम श्री विजय आनंद जी की फिल्म का जाना ना दिल से दूर का गाना था। उन्होंने ये गाना किया, रिकॉर्ड करवाया था मुझसे। मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि इसको लिखा था कैफ़ी आज़मी साहब ने। तो ये कहीं ना कहीं मेरे जीवन से बहुत नज़दीक ताल्लुक़ रखता है कि तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुज़र गया। था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुज़र गया। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार सर। तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं दिलीप सेन साहब, जैसा कि ख़ुद ही अपना तारुफ़ उन्होंने कराया और हम सब जानते हैं, क्योंकि ज़माने भर से दिलीप साहब और समीर सेन साहब, ये ऐसा नाम है कि हम इनके गाने सुनते आ रहे हैं, पसंद करते आ रहे हैं, और आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने मसरूफ़ आप रहते हैं, इतने बिज़ी होने के बावजूद आपने हमें ये वक्त दिया कि हम आपसे आज मुलाकात कर पाए। जी बिल्कुल, क्योंकि आपका शो इतना प्यारा है कि इसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। शुक्रिया सर। और हर चाहते हैं कि, और फिर आपकी शख्सियत इतनी प्यारी है। मैं तो आपका एक फंक्शन में एक कोई इंटरव्यू किसी का देख रहा था, कोई शो आता था आपका जिसमें आप कोई गाने या कुछ प्रेजेंट कर रहे थे। तभी मैंने सोचा था कि नहीं, इस लड़के में कुछ बात है, कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा। तो आप भी स्टार हैं, कोई बात नहीं, चलिए देर आए दुरुस्त आए, मिले तो सही। बहुत कम ऐसे मौके रहे हैं जब दिलीप सेन साहब के बारे में हमने जाना नहीं है, क्योंकि चौथी पीढ़ी है जो मौसीकी से यानी म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखती है, और ऐसा आज तक फिल्मी दुनिया में कभी नहीं हुआ। जी नहीं हुआ। और अब अल्लाह का करम रहा, भोले की कृपा रही, तो अभी पाँचवीं पीढ़ी मेरा पड़पोता, यानी पोता मेरी चौथी पीढ़ी में आता है, और मेरा पड़पोता यानी समीर जी का पोता और मेरा पड़पोता होता है। मैं बता दूं, अपना परिचय पूरा ही दे दूं। हम सेन परिवार से आते हैं। मेरे दादा जीवन सेन जी, फिर मेरे पिताजी जमाल सेन जी, फिर बड़े भाई साहब शंभू सेन जी, फिर हम ऐसे करके हम 6 भाई थे। 6 भाइयों में सबसे बड़े शंभू सेन जी थे, सबसे छोटा मैं था। उस बीच में 4 भाई थे, वो भी सब म्यूज़िक से ही वाबस्ता थे। और शंभू सेन जी के लड़के समीर सेन जी मेरे पार्टनर रहे और हैं, और उनका बेटा सोहेल, वो मेरा पोता है जो चौथी पीढ़ी में आता है। और सोहेल का बेटा जो है वो अब आ रहा है 5वीं पीढ़ी के लिए तैयारी करे, तो 3-4 साल में वो भी हो जाएगा। तो यानी अल्लाह का करम है, ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की दुआएं और प्यार है कि मतलब वाहिद ये एक परिवार है जो 1935 से लेके 2022 तक अभी तक हम लोग कंटिन्यू सेवा कर रहे हैं संगीत की। तो इस तरीके से हमारे परिवार की जर्नी रही। और क्या था कि जब जैसे आपने मुझसे पूछा कि कैसे के शुरू से, तो माहौल देखा मैंने, क्योंकि पिताजी कोई म्यूजिक डायरेक्टर थे, सब रिस्पेक्ट करते थे, गुरु मानते थे, सब कुछ कहते थे, मगर एक जो मुकाम होना चाहिए वो नहीं हो रहा था।
फिर उसके साथ साथ मैं वहाँ से फिर डांस मास्टर बना, मेरे बड़े भाई साहब शंभू जी के साथ में और मदन सेन जी के साथ में रह के मैंने थोड़ी कथक डांस की तालीम ली और थोड़ा फोक वगैरह की तालीम लेके धीरे धीरे मैं फिर डांस मास्टर बन गया। और डांस मास्टर बनने के बाद में वहाँ ऐसा होता था कि क्योंकि एक डांस मास्टर के पास क्या होता है कि ये सन 70 के दशक की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो अगर आपको म्यूज़िक कंपोज करना है या गाना लिखाना है तो उसके उतने पैसे देते नहीं थे स्कूल वाले या संस्था वाले, तो आपको खुद को ही गाना लिखना पड़ता था, खुद को ही गाना कंपोज करना पड़ता था। डांस डायरेक्टर तो मैं था ही, तो उससे मुझे वो धुन बनाने की एक जो स्टाइल है वो आ गई थी, एक शब्दों का चयन करना आ गया था और एक स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने का वो चयन भी वहाँ से आया, क्योंकि नृत्य नाटिका में करता था बच्चों के साथ, तो वहाँ से ये थी। मगर 100% ये नहीं था कि फिल्म का म्यूज़िक टोटल अलग होता है। तो वो मतलब जब मैं इस लाइन में आया तो मुझे पता चला, और इसमें मेरी हेल्प की सबसे ज़्यादा जगदीप साहब ने, वो मैं बताऊँगा आपको। तो इस तरीके से मेरा सिलसिला चलता रहा। समीर सेन जी जो मेरे भतीजे हैं, उन्होंने सन 70 से एज ए म्यूजिशियन काम करना बजाना शुरू कर दिया था, तो मैं डांस मास्टर में रहा, वो एज ए म्यूजिशियन है। तो उन्होंने सबके साथ में शंकर जयकिशन जी के साथ, नौशाद साहब के साथ, खयाम साहब के साथ, नैयर साहब के साथ, उषा खन्ना जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, SD बर्मन, RD बर्मन, बपी लहरी, अन्नू मलिक जी, राजेश रोशन जी, शिवहरी जी, तो इन सब के साथ में उन्होंने एज ए रिदमिस्ट भी काम किया, कई जगहों पे एज ए असिस्टेंट भी काम किया। तो उनका एक माहौल था। तो मैं उन दिनों में क्या था कि ऐसे कुछ धुनें बना के रखते थे कि फिल्मों में कभी हम आए, क्योंकि जब मैं राजस्थान से चला था तो सोचा था कि हीरो बनूं, पर हीरो तो बन नहीं सका, तो डांस मास्टर बना दिया घर वालों ने। मगर वो एक थी कि नहीं यार कैसे ही करके फिल्म लाइन में आना, तो आए किस में। तो मैं समीर सेन जी से कहता था यार ये काम कर, हीरो तो बन नहीं सकते, कि क्यों ना अपन संगीतकार की ट्राई करें। तो उनका ये मानना था कि चाचा संगीतकार बनना इट इज़ नॉट जोक, मतलब इतना ईजी नहीं है, और आप जो समझ रहे हैं कि ऐसे ही कहीं जाएंगे कौन अपने को काम देगा। आज इतना कंपटीशन चल रहा है लोगों को, अभी रविंदर जैन जी हैं, बपी लहरी जी हैं, राजेश रोशन जी हैं, उषा खन्ना जी हैं, कल्याण जी आनंद जी हैं, LP जी हैं, इनके होते हुए लोग हमको क्यों लेंगे। बोला नहीं यार, काम में अगर दम होगा तो लोग बुलाएंगे। खैर वो बात आई गई होगी। फिर ये सपना जो साकार होना शुरू हुआ वो 83 से शुरू हुआ। 83 में मुझे मिले असद भोपाली साहब। तो असद भोपाली साहब मुझे लेके आए जगदीप साहब के यहाँ। तो उनकी एक फिल्म बन रही थी सुरमा भोपाली। तो वो यूँ समझ लीजिए कि वो हमारा बिगिनिंग समझ लीजिए, या कैरियर का टर्निंग पॉइंट समझ लीजिए, या नसीब का टर्निंग पॉइंट समझ लीजिए। उसका एक गाना था मुझे याद आता है, जो मोहम्मद रफ़ी साहब का बप्पी लहरी साहब ने डब करवाया था वो। नहीं, नौशाद साहब ने डब करवाया था इंतकाल से पहले, मखमल हो या टाट का पर्दा। हाँ, वो नौशाद साहब ने डब करवाया था। तो वो गाना जगदीप साहब ने उस फिल्म में शामिल किया, लेकिन क्योंकि म्यूज़िक आप लोगों का नहीं था। नहीं, उसका कारण मैं बताता हूँ। दरअसल ये क्योंकि जगदीप साहब जब पहले आपको पता होगा कॉमेडियन से पहले वो हीरो थे। उनकी 2 फिल्में आई थी, बरखा और बादल ऐसी फिल्म थी जिसमें चली चली रे पतंग उनका गाना चला था। उसके बाद में वो एक फ़िल्म बना रहे थे छलिया। तो छलिया फिल्म बनी थी, उसमें म्यूज़िक था मेरे पिताजी का, लेने वाले थे। क्योंकि जब मैं उनके साथ सेटिंग कर रहा था तो बोले थे कि मैं सोचता था शायद सैन भाई की लड़की हो तो सैन भाई आने वाले होंगे, तो मुझे पता नहीं कि सैन भाई रहे नहीं। तो बोले मैं आपके वालिद साहब के साथ पहले मिला हूँ, उनके साथ काम करना चाहता। तो ये गाना क्या किया उन्होंने, किसी एक पूना वाले जो थे उन लोगों से गाना सुना था। जानिसार अख्तर साहब ने इसको लिखा, उन्होंने कंपोज किया। अब उसको रिकॉर्ड कैसे करें, तो हमारे ज़माने के नहीं, आज के भी नंबर 1 में सुपरस्टार जो हम कहते हैं हमारे सम्राट जैसे संगीत के, तो नौशाद साहब जो, तो उनकी गाइडलाइन में वो गाना रिकॉर्ड हुआ। और फिर बाद में वो उन्होंने इसमें लिया। मखमल हो या कांच का पर्दा, पर्दा है हर हाल में पर्दा। बाकी गाने हमने किए, वो गाना काफ़ी एक हमारा चला था हमारा। ओ मैं हूँ सूरमा भोपाली, मियाँ का सूरमा भोपाल, मैं न रहूं भोपाल में तो शहर लगे खाली, ओ मैं हूँ सूरमा भोपाली। तो इस तरीके ये गाने से हमारा कैरियर शुरू हुआ। और उसका एक किस्सा तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, बहुत बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि महबूब स्टूडियो का है ये। तो हम म्यूजिशियन तो थे नहीं,
मास्टर थे, तो समीर सेन जी, अन्नू खेर, इनके सबके साथ काम करते थे। तो एक फिल्म बन रही थी मर्द, उसका एक गाना रिकॉर्ड होने वाला था, ओ माँ शेरा वाली है, मनमोहन देसाई की फिल्म थी, अनु मल्लिका, समीर जी उसमें असिस्टेंट थे। तो मुझे बोला तू आ जा जरा, चाचा आ जाओ वहाँ, थोड़ा म्यूजिक करा कोई तो कुछ 2 पैसे मिल जाएंगे। मुझे भी रिकॉर्डिंग देखने का शौक था, मैं बोला यार चलो शुरुआत इसी तरीके से म्यूजिशियन से ही करते हैं। तो यकीन मानिए, अल्लाह गवाह है, तीसरी पीढ़ी पे जैसे ही मैंने सीढ़ी पे पैर रखा, तो मेरी आत्मा ने अंदर से कहा कि यार एक दिन इसी सीढ़ियों पे एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं चढ़ूँगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे, पर समीर जी हमेशा मुझे टोक देते थे। तो मैं म्यूजिशियन बन के भी गया, तो मैं बोला एक दिन इसमें म्यूजिक डायरेक्टर बन के चढ़ेंगे। फिर अंदर गए तो वो बताया कि ये रूम के अंदर रिकॉर्डिंग होती है, ये मॉनिटर रूम में, यहाँ लक्ष्मी जी बैठते हैं या प्यारे जी बैठते हैं। दिल में सोचा एक दिन हम भी बैठेंगे। तो आप यकीन मानिए, ये 81-82 की बात होगी, 1983 में 16 मार्च को एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मेरी वहाँ इंटरव्यू होती है। और वो तीसरी सीढ़ी पे जैसे ही मेरा पैर जाता है, मुझे ख्याल आता है कि मैंने शायद यहाँ कुछ कहा था। और वो गाना जो पहला और ये गाना सबसे पहले आशा जी ने गाया। तो हमारे लिए ये है कि भाई हमारे हिंदुस्तान की सबसे बेजोड़ सिंगर, मंगेशकर परिवार से कोई बड़ा सिंगर है ही नहीं, तो उन्होंने ये गाना गाया। बादल सताए, बिजली डराए, सावन तन में आग लगाए, कोई आए आए आए, तन मन जले इन भीगी हवाओं में, डर सा लगे इन काली घटाओं में। बादल सताए, बिजली डराए, सावन तन में आग लगाए, कोई आए आए आए। तो ये गाना पहला रिकॉर्ड हुआ हम लोगों का। तो सर मगर उसके बाद में मैं तो सोचा म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, मगर उसके बाद समीर सेन की बातें याद आने लगी कि इट इज़ नॉट जोक, और ये इतना आसान नहीं है। मगर सर हम भी हार मारने वालों में से नहीं थे। मैंने कहा जब आए गए हैं तो पूरे म्यूजिक डायरेक्टर बन के ही निकलेंगे बाहर। तो उस दौर में मैं जगदीप साहब के साथ में बैठा करता था। तो जगदीप साहब मुझे इतना प्यार करते थे कि वो अपने साथ ही रखने लग गए थे, और कोई काम नहीं था। तो मैंने डांस मास्टर छोड़ी, मैंने कहा हटाओ इसी में लगे रहो। तो सर वो पिक्चर जब तक उसकी शूटिंग या एडिटिंग वगैरह चलती रही, मैं हर चीज़ उसमें रहा। तो मुझे वहाँ सीखने का सबसे बड़ा क्या काम मिला कि एक तो एक धुन को 10 प्रकार से कैसे बनाई जाए, एक गाने के मुखड़े को, वो मैंने सीखा जगदीप साहब से। और एक ही सिचुएशन पे आपको 10 स्टाइल कैसे बना सकते हो गाना, वो भी मेरे को उन्होंने सिखाया। तो वो सीखने के बाद में फिर मैं ये म्यूजिक डायरेक्टर बना। और मुझे जो मेरा प्लस पॉइंट रहा इसमें, वो मेरा डांस मास्टर होना। तो अक्सर अगर आप मेरे गाने सुनेंगे कोई भी, जैसे एक गाना है, अब ये देखिएगा, ये छंद है एक तरीके से, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। गोरी चोरी चोरी मेरा दिन गया, तूने बात बड़ी कैसे बात कैसे छुआ तुझे, कुछ हुआ तुझे, कुछ छुआ तुझे, कुछ हुआ तुझे, हाय मैं क्या बताऊं रे, हाय मैं क्या छुपाऊं रे। गोरी चोरी चोरी तेरा दिल गया, मेरी नींद उड़ी, मेरा चैन गया कब नींद था, जब बात हुई मुझे होश न था, जब बात हुई हाय मैं, तो धा 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 करता दंता दमता। तो ये जो स्टाइल है हमारे, और जब समीर जी और अपने उरूज में आते हैं, जब जोश में आते हैं, तो फिर ये जो गाना बनता है हम लोगों का, तो ये काफ़ी फ़र्क पड़ा हम लोगों को डांस मास्टर होने के नाते। और फिर उसके बाद में तो सुरमा भोपाली के बाद में हमारी पहचान हुई, मतलब पहचान तो क्या हुई, यश जी जानते थे समीर जी को, मगर जब वो मुहूर्त में आए तो वहाँ पे उनको लगा कि नहीं यार ये लड़कों में कुछ बात है, तो वो एक फ़िल्म बना रहे थे आईना। तो वहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया आईना से। आईना के बाद में लोगों को ये हल्ला होने लगा कि यार चांदनी के बाद दिलीप सेन समीर सेन को यश चोपड़ा ने लिया, तो इनमें कुछ बात होगी। फिर भी कोई सोचे लेवें कि नहीं लेवें, लेवें कि नहीं लेवें। तो उसके साथ साथ में हमारी सेकंड पिक्चर आ गई ये दिल लगी, जिसका ये गाना हमारा बहुत बड़ा हिट हुआ, जो आज भी चलता है, ओले ओले।
तो उस गाने के बाद में तो यूँ समझ लीजिए कि उसने वाकई में ओले ओले कर दिया हमारे जीवन में। फिर तो सारी लाइन से फिल्में 90 के दशक में तो फिर हम लोग मतलब दिलीप सेन समीर सेन, दिलीप सेन समीर सेन, मतलब बड़ा नाम अल्लाह का है, मगर हाँ काम मिलने लग गया हम लोगों को। और 90 के दशक में ये कहने लगे कि भाई कोई संगीतकार आए हुए हैं। मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा कि उसी दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को तो हम आज भी आदर करते हैं, उस वक्त भी करते थे। तो किसी ने पूछ लिया, मैगज़ीन वालों ने जो इंटरव्यू लेते हैं, कि जो ये 3 म्यूजिक डायरेक्टर चल रहे हैं, आनंद मिलिंद, नदीम और दिलीप सेन समीर सेन, इनमें से आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि 90 में तो ये लोग ही ज़्यादा चल रहे हैं अभी। बोले भाई काम तो सभी अच्छे कर रहे हैं, मगर दिलीप सेन समीर सेन का हमको एक स्टाइल अलग बहुत ही हटके लगता है। बोले वो क्या है? बोले वो उनका कोरस। तो जैसे कोरस में अभी गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, तक दिनक दिन दिन तिन्ना दिन तक दिनक दिन दिन तिन्ना, सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा, तक दिनक दिन दिन तिन्ना दिन तक दिनक दिन दिन तिन्ना। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना ओले 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 ओले। हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर 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 अरर ओरे अरर। तो इस तरीके से जो हम कोरस यूज़ करते हैं, वो कोरस कहीं ना कहीं आपको गाने का रूप ही नज़र आएगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि, माफ़ी चाहूँगा वैसे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं जितने हमारे आदरणीय हैं, कि जहाँ तक मैंने म्यूज़िक सुना सारे संगीतकारों का, उसमें कोरस बहुत कम यूज़ हुआ करता था। जैसे बरसात में तक दिना दिन तुमसे मिल, नहीं जितना उन्होंने भी यूज़ किया वो गाने की शक्ल नहीं होती थी, म्यूजिक की शक्ल होती वो एक म्यूज़िक पार्ट तो। मगर हमारा क्या है कि गाने के अंदर ब्लाइंड होता था। जैसे जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, माने न कहना पागल मस्त सा दिल डोले, गाना कंप्लीट नहीं होता जब तक वो ओले ओले नहीं आता है। तो एक पंच लाइन हमारी कोरस बनने लग गई। तो उसका जब उन्होंने तारीफ़ की तो मुझे वो शायद मिड डे पेपर वाले का ही फ़ोन आया था कि सर आपकी लक्ष्मी जी ने तारीफ़ की। तो मैं बोला भाई वो खुद इतने महान संगीतकार हैं, उनकी तारीफ़ क्या, उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत है। तो काफ़ी कुछ मतलब आशीर्वाद मिला, कुछ सीखने को मिला। आज भी मैं संगीतकारों में तो सभी का आदर करता हूँ, मगर जो शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो ऑर्केस्ट्राइजेशन था और जो एक सिचुएशन को पकड़ के धुन बनती थी, वो कमाल था। जाने से पहले सर ये भी जानना चाहेंगे, बस आखिरी सवाल आपसे, कि आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं या कौन सा गाना आपका हम सुन सकते हैं और क्या सुना जा सकता है? नहीं देखिए, अभी मेरी एक फ़िल्म तो अपना अनूप जलोटा जी की रिलीज़ हुई है, टोकन। नई स्टार कास्ट है, मगर वो पिक्चर अच्छी बनी है, रवि कला जी ने डायरेक्ट की है। अभी एक मेरी गुड्डू धनवा की फ़िल्म आ रही है, रोमियो। और मसलन अभी मैं टी सीरीज़ में आप लोगों की दुआ से, अल्लाह के करम से वापस टी सीरीज़ ने मुझे बुलाया सेवा का मौका देने के लिए। तो अभी तो भजनों से मैंने शुरुआत की है, जो मेरे काफ़ी भजन अभी चल रहे हैं और भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। अभी भी जिस आप आए हैं तो यहाँ बाहर एक गाना ही रिकॉर्ड हो रहा है, ये गौ माता के ऊपर हुआ है, जो कि अहमदाबाद में बहुत बड़ी गौशाला है। तो गौशाला के लिए गाना रिकॉर्ड किया मैंने उदित नारायण जी और अनुराधा जी की वॉइस में। अभी हम आपको सुनाएंगे। और बस इंशाल्लाह मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं अपने सुझाव भी इनको ज़रूर भेजिए कि संगीत के साथ साथ और भी चीज़ें रखें। आप लोगों को अगर कोई भी संगीत के माध्यम से या संगीत के विषय में कोई चीज़ अगर पूछनी हो तो आप ज़रूर इस चैनल के माध्यम से मुझे कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों की खिदमत में रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना शुक्रिया। वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी बातें हमें बताई हैं, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।